Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 10 कामचोर समझाने जा रही हूँ। पाठ का प्रारंभ हम लेखिका परिचय से करते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 15 अगस्त 1915 को जन्मी सुप्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को अपनी रचनाओं में बेबाकी से उठाया और पुरुष प्रधान समाज में उन मुद्दों को चुटीले एवं संजीदा ढंग से पेश करने का जोखिम भी लिया। उनकी गंगा जमुनी भाषा में एक अद्भुत प्रवाह है। लेखन क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें गालिब अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इकबाल सम्मान, नेहरू अवार्ड आदि से सम्मानित किया गया। 24 अक्टूबर 1991 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: लिहाफ, टेढ़ी लकीर, एक बात, कलियां, दिल की दुनिया, जंगली कबूतर, बहरूप नगर, छुई मुई आदि। प्रस्तुत है पाठ कामचोर। गंगा जमुनी संस्कृति की सुप्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा लिखित कहानी कामचोर एक हास्य रचना है। एक समृद्ध परिवार के बच्चों की कामचोरी को समाप्त करने के लिए घर के बड़े सदस्यों द्वारा किए जाने वाले प्रयास भी उनकी आदतों को नहीं सुधार सके। घर में एक दिन बहुत देर तक इस विषय पर वाद विवाद हुआ, यानी तर्क वितर्क हुआ कि घर के सभी नौकरों को निकाल दिया जाए एवं घर के जो बच्चे हैं जो कोई भी काम नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वो हिलकर पानी तक नहीं पीते हैं, उन्हें अपना काम स्वयं करने की आदत डलवाई जाए, क्योंकि काम न कर करके ये बच्चे कामचोर होते जा रहे हैं। वे सारा दिन उधम मचाते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। बच्चों के दिमाग में भी यह बात आई कि वे अपना काम स्वयं क्यों नहीं कर सकते हैं, वे अपना काम स्वयं ही करेंगे। इसलिए उन्होंने अपना काम खुद करना शुरू कर दिया। अपना काम स्वयं करने के चक्कर में आपस में भिड़ बैठे, एक दूसरे को धक्का देने लगे। पानी पीने गए तो आपस में धक्का मुक्की लगाने लगे, जिससे मटके और सुराहियां इधर उधर लुढ़क गई। बच्चों के कपड़े भीग गए और पूरा घर पानी पानी हो गया। परंतु अम्मा ने यह निश्चय किया कि जैसे भी हो उन्हें काम करना ही पड़ेगा। अगर वे काम नहीं करेंगे तो वे काम सीख नहीं पाएंगे। अम्मा ने कहा कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अम्मा ने जो बात कह दी वो बात कह दी, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होती थी। बच्चों ने कहा कि वे काम करने के लिए तैयार हैं, परंतु उन्हें यह बताया जाए कि उन्हें क्या काम करना है। उन्हें कई सारे काम बताए गए, जैसे दरी मैली हो गई है और आंगन में बहुत कूड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। परंतु अगर वे सब काम करेंगे तो उन्हें तनख्वाह दी जाएगी। अब्बा ने कहा कि जिस प्रकार पौधों की देखभाल करने के लिए माली को तनख्वाह मिलती है, उसी प्रकार बच्चों को भी तनख्वाह दी जाएगी। फिर क्या था, सारे बच्चे टूट पड़े पौधों की देखभाल करने के लिए, पेड़ों पे पानी देने के लिए,
सब ने मिलकर जब पेड़ों पे पानी डाला तो ऐसा लगा जैसे घर पे बाढ़ आ जाएगी। फिर बच्चों ने दरी साफ करने की सोची। उन्होंने चारों कोनों से दरी को पकड़ लिया और झाड़ना पटकना शुरू कर दिया। 2-4 बच्चों ने लकड़ियां उठा ली और उनको पीटना शुरू कर दिया। पूरा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते सबकी हालत बहुत बुरी हो गई। लोगों के सिरों पर, आंखों, नाकों, सब में धूल ही धूल घुस गया। तुरंत बच्चों को आंगन में निकाल दिया गया। यह काम भी उनसे गया। अब उन्होंने नया काम करने की सोची। उन्होंने सोचा कि झाड़ू लगा दिया जाए, झाड़ू लगाकर आंगन को साफ कर दिया जाए। अब झाड़ू थी एक और झाड़ू लगाने वाले थे बहुत सारे, इसलिए कुछ ही मिनटों में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे हो गए, यानी टुकड़ों में बट गया वह झाड़ू। कुछ सीखें कुछ बच्चों के हाथ में और कुछ सीखें दूसरे बच्चों के हाथ में आई। उन्हीं सीकों को लेकर वे झाड़ू लगाने लगे। इधर उधर उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। बस उन्हें इस काम से भी रोक दिया गया। आंगन में झाड़ू लगाने का असल में नियम यह होता है कि पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए और उसके बाद झाड़ू लगाना चाहिए, जिससे धूल सारी एक जगह पर एकत्र हो जाती है। जैसे ही यह ख्याल बच्चों के दिमाग में आया, उन्होंने पानी लेकर छिड़कना शुरू कर दिया। जब सब बच्चों ने मिलकर पानी छिड़कना शुरू कर दिया तो आंगन में कीचड़ हो गया। अब आंगन से भी उनको निकाल दिया गया। तो उन्होंने सोचा कि चलो पेड़ पौधों की देखभाल कर ली जाए, पेड़ पौधों को पानी दे दिया जाए। अब वे सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां सब लेकर पेड़ों को पानी देने निकल पड़े। सब लोग नल के ऊपर टूट पड़े। वहां भी धक्का मुक्की, ठूसम ठास सब चलने लगी। इतनी लड़ाई होने लगी कि एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में नहीं आ पाया। किसी ने बाल्टी ली, किसी ने पतीला, किसी ने लोटा, किसी ने डोंगे, किसी ने भगोने लिए। पहले तो धक्का मुक्की हो रही थी, फिर कोहनियों से एक दूसरे को मारा जाने लगा। बच्चों की इस फौज को रोकने के लिए तुरंत बड़े भाई बहन, मामू, मौसा, मौसी, फूफी सब पहुंच गए। बच्चों को रोका गया और उन्हें इस काम से भी निकाल दिया गया। हमारे पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के आगे की व्याख्या द्वितीय खंड में की जाएगी। धन्यवाद।